प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड विषय एसएसटी और आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे प्रस्तावना उद्देशिका से। देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है ये है, भारतीय संविधान की आत्मा है ये कौन सी है, प्रस्तावना को कहा जाता है। 2 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, ये है 2 नंबर में है, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक राष्ट्र के रूप में संबोधित किया गया है। 3 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो कौन सा शब्द नहीं है, लोक कल्याण शब्द नहीं है। 4 नंबर का प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना के लिए क्या सही नहीं है। तो ये है, यह एक कानूनी दस्तावेज है। 5 नंबर में देखिए, निम्न में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया। तो 5 नंबर में देखेंगे आप किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। ये है 5 नंबर में 2 का सही है, पुरुष स्त्री बच्चों की शिक्षा। 6ठा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभिक शब्द वादी पीपुल कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो वादी पीपुल है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से ग्रहण किया गया है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। तो 7 नंबर में है आपका 2 नंबर का ऑप्शन सही, के.एम. मुंशी ने कहा। 8 नंबर का प्रश्न है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुके हैं। तो देखेंगे कितनी बार हो चुके हैं, एक बार हो चुका है। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो कौन सा भाग नहीं है, संघात्मक भाग नहीं है। 10 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आप, ये दो शब्द धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद प्रस्तावना में जोड़े गए, यह कौन सा संविधान संशोधन था। तो कौन सा संविधान संशोधन था, यह था 42वां संविधान संशोधन। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संशोधन के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो 11वें नंबर में आपका प्रश्न है, ये है संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिस्थापित हैं। तो 12 नंबर में आपका एक का हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अच्छा, इसमें जो है 12 नंबर के अंदर अपन देखते हैं आपका 13 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे, निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। 13 नंबर का प्रश्न, तो संविधान की कुंजी है, यह जो है उद्देशिका को दी गई है। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो 14 नंबर में रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। 15 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। तो 15 में देखिए 4 का क्रम सही है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो इसमें चौथा है आर्थिक स्वतंत्रता। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो 17 में है, ये है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में दी गई है। 18 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त
समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसमें अपन देखेंगे, आपका है 18 नंबर का प्रश्न है, ये है अनुच्छेद 14, 15 और 16। 19 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? जनता के अंदर निहित है। अब देखिए, आपका 20 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो हमारे देश का नाम है भारत, इंडिया। नेक्स्ट है 21 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है तो कौन सी है? ये है प्रस्तावना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आशा करता हूँ आपके लिए सहयोगी होंगे। धन्यवाद।